हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 11th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर वही अपना थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। 10 सेंटीग्रेड पर 1 मोल जल की बर्फ -10 सेंटीग्रेड पर जमाने पर जल को बर्फ कर रहे, जल को जब से बर्फ जब बना रहे दौरान एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। जबकि ये अपने को दे रखा है, डेल्टा एच फ्यूजन का मान दे रखा है, उसके बाद CpH2 जब लिक्विड फॉर्म है उसका द्वारा मान दे रखा, और किसका दे रखा है, ये H2 सॉलिड का मान दे रखा भाई। ठीक है, जूल मोलिनस और केल्विनिनस। प्रश्न को करने से पहले आपने जहां भी जिस संस्थान में पढ़े हो, आपको हेस नियम को पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? हेस नियम। हेस का नियम पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? हेस का नियम। हेस का नियम क्या कहता था? अभिक्रिया एक पद में हो या एक से अधिक पद में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो मान क्या होता है? समान होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ए है, अभी अपन ए से बनता है डी। क्या बनता है? डी। डायरेक्ट सीधा नॉन स्टॉप ए से डी बन सकता है। तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन हो गया उसको क्या होता है? अपन डेल्टा एच। मान लो कि एक अपन को ए अपना घर है और डी क्या मंदिर, ए से डी तक जाना है तो एक तो सीधा रास्ता है, उड़िया से जा रहे हो। ठीक। दूसरा, पहले बी तक जाओ, बी स्थान तक जाओ, बी से सी स्थान तक जाओ, और सी से कहाँ जाओ? डी तक। एक रास्ता तो यह है कि आप सीधा नॉन स्टॉप जा रहे हो मंदिर में, अपने घर से मंदिर तक, और एक ए से डी स्थान तक है, बी से सी तक है, और सी से डी तक। तो यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको मानेंगे डेल्टा एच। या मान रहे हैं एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2, और या मानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H3। तो डेल्टा H का मान होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के मान का क्या हो जाता है? बराबर होता है। ये अपना S का नियम है कि अभिक्रिया एक पद में हो चाहे एक से अनेक पद में, जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है उनका क्या? समान, मतलब इनका योग इसके बराबर होगा। इसी हेस का नियम का फॉलो करते हुए अपन इस प्रश्न को अपन हल करें। ठीक है, चलो देखते हैं और कैसे बना रहा हूं। ए से अपना डी था, एक तो सीधा जा रहे थे अपन, ए से बी, बी से सी, और सी से डी। ये अपना डेल्टा एस था, ये तक हम डेल्टा H1, ये क्या था? डेल्टा H2, और ये क्या था अपना डेल्टा H3। ठीक, देखो भाई 10 सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये किस फॉर्म में? लिक्विड में। फिर क्या है? 0 सेंटीग्रेड आएगा, वो किस रूप में आएगा? लिक्विड में आएगा। उसके बाद 0 सेंटीग्रेड और वो किस है? सॉलिड में। किस में है? सॉलिड में। उसके बाद -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो क्या अपना सॉलिड में। किस में भाई? सॉलिड है, बर्फ जम गई भाई। आप हमको 10 सेंटीग्रेड से लेकर कहाँ तक चल रहा है? -10 सेंटीग्रेड डिग्री तक चल रहा है। मैं लिक्विड 10 सेंटीग्रेड और लिक्विड फॉर्म, उससे क्या 0 सेंटीग्रेड लिक्विड में आया, उसके बाद 0 सेंटीग्रेड सॉलिड में बदला, उसके बाद क्या है? -10 सेंटीग्रेड जो किसमें बदल गया? बर्फ में बदल गया। ठीक। अब डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन पूछा हूं। क्या पूछा है? एंथैल्पी परिवर्तन। क्या पूछा भाई? डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन पूछा है। ठीक है, अब एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब अगर अपन डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 निकाल ले और इनका सबका योग कर ले तो क्या आ जाएगा? डेल्टा H आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन डेल्टा H1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा H1। इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा H1 बराबर NCP डेल्टा T। ठीक है, Cp का मान ऑलरेडी अपन को परसेंट दे रखा है, N का मान मोल है। क्या है? मोल है। क्या है? मोल। जो अपन को दे रखा है यहाँ ऑलरेडी 1 मोल। क्या दे रखा है? 1 मोल दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 मोल दे रखा है। उसके बाद इसको हल करेंगे अपन, डेल्टा H1 एक, Cp का मान कितना देगा? लिक्विड फॉर्म के लिए ये लिक्विड है अपना, लिक्विड चल रहा है, लिक्विड का देखो ये मान दे रखा हूं 75.3।
75.3। उसके बाद है डेल्टा टी देर का। डेल्टा टी का मतलब क्या है? डेल का मतलब क्या है? परिवर्तन। डेल का मतलब तो क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। और टी क्या है? तापमान। टी क्या है? तापमान। इसको कैसे लिखोगे? T2 माइनस T1। क्या लिखोगे? T2 माइनस T1। अब देखो ये तो T1 हो गया, ये T2 हो गया अपने पास। ठीक, तो T2 तो क्या है सुनिए? -10। कुल मिला के डेल्टा टी का मान कितना गया? -10 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो क्या आ गया अपने पास? -10, ठीक है, सेंटीग्रेड। अब ये कैसे है ये आप देख सकते हो कि बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको रब करूंगा ताकि अपने पास क्या बना रही? स्पेस बना रही, जगह बनेगी। ठीक है भाई, T2 माइनस T1 की है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। चलो इसको हल कर लेते हैं आगे। डेल्टा H1 बराबर, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया भाई? पॉइंट हट जाएगा 300, 753। ठीक, और वो किसके? नेगेटिव है। और वो किस में चल रहा पड़ा? जूल में चल रहा है। किस में चल रहा है? जूल में चल रहा है। या लिक्विड से सॉलिड फॉर्म चेंज हो रहा। तो एक बार इसको छोड़ो, अपन पहले इसको देख ले, सॉलिड से सॉलिड। इसके लिए भी डेल्टा H3 के लिए, डेल्टा H3 के लिए भी वही फॉर्मूला काम लेंगे अपन, NCP डेल्टा T। और डेल्टा T क्या है? तापमान में परिवर्तन। एक n का मान तो क्या जाएगा पर? Cp का मान देखो, सॉलिड के लिए दे रखा है 36.8, 36.8 दे रखा है। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर, यह है अपन, ये होगा T1 T2, T1 T2। ठीक है, तो यहां से T1 और T2। ठीक है, कुल मिला के T2 माइनस, मैं यहाँ कर लेता हूँ T2 माइनस T1। T2 क्या हो गया? -10 सेंटीग्रेड, माइनस T1 कितना है? 0। तो कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 10 सेंटीग्रेड है। ठीक, तो यहाँ रखूंगा -10। ठीक, एक बार देख सकते हो आप, इसको मैं रब करूंगा एक बार, देख सकते हो। ठीक हुई, चलते हैं भाई। माइनस कैसे आया? डेल का मतलब परिवर्तन है, टी का मतलब क्या है? तापमान। इसके बाद अपन को इसको हल किया, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 368। और वो किस में आ रहा है? जूल में आ रहा है। किस में आ रहा है? जूल। डेल्टा H1 निकाल लिया अपने, डेल्टा H3 निकाल लिया। अब डेल्टा H2 निकालना है। देखो यहाँ से भाई, लिक्विड से क्या बन रहा है? ये सॉलिड बन रहा है, मतलब अवस्था में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। अपन को यहाँ फ्यूजन का दे रखा है, डेल्टा H फ्यूजन। इसका मान अपन यहाँ लेंगे काम में। फ्यूजन देखो, फ्यूजन जो एंथैल्पी है, डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी क्या है? जब अवस्था में जब मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, उस दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन एंथैल्पी। या जब सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं अपन, तो उस दौरान जो आवश्यक एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा H फ्यूजन, फ्यूजन एंथैल्पी। इसका ऑलरेडी अपन को मान दे रखा। अब देखो ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 उस जूल में दे रखा है। इनके लिए Cp का मान क्या है? जूल में। क्या है? जूल में। अपन डेल्टा H1 और क्या लिखा है? जूल में। और ये इसको दे रहे हो किलो जूल में दे रखा है, किलो जूल में। तो अपन को मात्र क्या करना है? समान। तो इसको भी अपने जूल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? जूल। तो 1000 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा भाई आप पीछे लगाओगे फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कुल मिला के तो 6030 क्या आ गया? 6030। और वो किस में आ गया? जूल में। किस में आ गया? जूल में। अब पीछे जो केल्विन यूनिट्स है इनके डेल्टा इसमें, चलो इसको मैं बाद में समझाता हूँ। एक बार इसको जो अपना क्या है? जूल में आ गया। क्या आ गया? डेल्टा H2 का मान भाई फॉर्मेशन निकला हुआ ऑलरेडी, वो किस में दे रखा है? किलो जूल में। उसको किस में लिया? जूल में, ताकि सभी के मात्रा क्या हो जाए? समान। या तो इसको सभी को किलो जूल में कर लो, या सभी को किस में कर लो? जूल में। तो क्या है अपने पास? 6030। अब देखो जो फ्यूजन एंथैल्पी अपनी वो सॉलिड से लिक्विड में आती है भाई। सॉलिड से अपन सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदले, सॉलिड से लिक्विड में बदले, इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा या आवश्यक एनर्जी का कहलाएगी फ्यूजन एंथैल्पी। उसका मान अपन को दे रखा है कितना? 6030 दे रखा है। अपने पास क्या आ जाएगा? 6030 है। लेकिन यार देखो, यहाँ लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चल रहे हैं, तो मतलब जो लिक्विड से अपन सॉलिड में चल रहे हैं, लिक्विड से किसमें सॉलिड, तो कुल मिला के जो अपनी जो फ्यूजन एंथैल्पी है ये अभी क्या होगी? एक तरह से उसकी उल्टी हो रही है। तो ये मान अपना इसका चिन्ह चेंज कर देगा, अपन इसको किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, -6030 लेंगे। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझा? रिपीट कर रहा हूं फिर से
भाई जब फ्यूजन एंथैल्पी है सॉलिड से किस में बदलते हैं, लिक्विड में। अब लेकिन अब चल रहा है लिक्विड से सॉलिड में, तो अपने को जो सॉलिड से लिक्विड का मान दे रखा उसको अपन नेगेटिव में लेंगे। तो ये मान मैं नेगेटिव में लूंगा, तो काफी बच्चों को ये क्वेश्चन होगा सर ये नेगेटिव कैसे लिखा, तो मैं इस प्रकार लिया है, तो आप एक बार देख सकते हो भाई। सॉलिड से लिक्विड के लिए मान अपन को ये दे रखा है, तो अपन चलेगा लिक्विड से सॉलिड मतलब उल्टा चल रहे हैं, अभी उल्टी हो गई तो मान दे रखा है उसको क्या लेंगे अपन, चेंज कर देंगे उसका, ठीक है। तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ क्या, नेगेटिव, और इस सभी को मैं रब कर रहा हूँ ताकि अपने पास स्पेस बना रहे, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब देखो भाई डेल्टा S1 का मान आ गया अपने को, डेल्टा S2 का मान आ गया, डेल्टा S3 का मान। डेल्टा S निकालना पड़ता तो इन सभी एंथैल्पी को योग करते हैं, क्या लगेगा हमारे पास, डेल्टा H, डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। तो H1 का मान कितना है हमारे पास, माइनस में 753, इसका S2 कितना है, माइनस में 6030, और इसका कितना है, माइनस में 368, ठीक है। इनका क्या करना है, सभी का क्या करना है, योग करना है। जब आप सभी का योग करोगे तो 7151 है, क्या आएगा 7151, और वो किस में आएगा, जूल में, जूल मोल इनवर्स है, किस में है, जूल मोल इनवर्स में। अगर इसको किलो जूल में लेना चाहो आप, किस में लोगे, किलो जूल में, तो 1000 का क्या करोगे, भाग लगाओ, क्या लगाओगे, भाग। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, अगर किलो जूल में ले रहे हैं तो क्या करेंगे अपन, 1000 का भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1000 का भाग लगाने पर, 1000 का भाग लगाने पर जो अपना ये मान है, माइनस में चल रहा है 7151 है, 1000 का डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे, 1000 का, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 7.151, वो भी किसका, माइनस करो, किलो जूल मोल इनवर्स, ये क्या आ गया अपनी एंथैल्पी परिवर्तन का मान, ये अपना क्या है भाई, आंसर है, क्या है, आंसर। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी चीज और बतानी है हमें भाई, जो इसमें किलो जूल मोल चल रहा है, या जो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, ये कैसे भाई, केल्विन कहाँ गया, केल्विन में देखो ये है, अपने यहाँ लिख रहे थे NCP डेल्टा T, तो CP का तो मान किस में, जूल मोल इनवर्स, मोल का जूल मोल इनवर्स का मतलब जूल, तो मोल और केल्विन क्या है, नीचे, क्या है, नीचे, ऊपर जाते ही ये चिन्ह चेंज हो जाता है, इनका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो मोल इनवर्स या केल्विन इनवर्स गुणा में डेल्टा, क्या लिखा था अपने, डेल्टा T टेम्परेचर परिवर्तन, उसी का तो केल्विन आता है, उसका केल्विन में था, तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाता है, कैंसिल, और पीछे क्या बच जाता है, फिर से जूल मोल इनवर्स, तो इस तरीके केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाता है। काफी बच्चों का ऐसे केल्विन का है, तो ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या भाई वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।